कब स्टार्ट होगी एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग? इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एमसीसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? स्टेट के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम हरसाई चोपड़ा है। पिछले 13 साल से मैं मेडिकल की काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं और चोपड़ा एजुकेशन चैनल आपके सहयोग से बहुत ही लोकप्रिय है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है। तो वैसे ही सेशन लेट हो रहा है, तो इस बार काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। ये 27 जुलाई या फिर इस जुलाई के लास्ट तक 31 जुलाई तक स्टार्ट हो सकती है एमसीसी की, और इसके 3-4 दिन बाद स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये 27 या फिर 1 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इससे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं? कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए? स्पेलिंग मिस्टेक अगर सर्टिफिकेट में हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक एप्लीकेशन फॉर्म में हो रखी है, तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नीट की कंडीशन में 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन किसी किसी कॉलेज में ये नए सत्र का भी लेते हैं। नए सत्र का मतलब नए फाइनेंशियल ईयर का, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद स्टार्ट होता है। तो आपको, अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और बाकी एससी एसटी का और सर्टिफिकेट है वो तो पहले का ही चलता है, मूल निवास भी आपका पुराना ही चलेगा। तो ये तो होगी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट की बात। इसके बाद अगर आपके सर्टिफिकेट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए आप एफिडेविट तैयार कर सकते हैं। उसमें ये लिख सकते हैं कि हमारा जो नाम है वो डॉक्यूमेंट्स में इस प्रकार से है और असली नाम हमारा यही है, एक ही नाम से जाना जाए, इस प्रकार का एक एफिडेविट बनता है। 100 रुपए के स्टाम्प पर आप बनवा के नोटेरी करवा के अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके सर्टिफिकेट्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में 2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए। एक सेट अपने पास में रख लेना चाहिए आपको। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जिस मार्कशीट में सर्टिफिकेट है उनको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस मार्कशीट में सर्टिफिकेट नहीं होता है उनको 10th का सर्टिफिकेट भी यहाँ रिक्वायरमेंट है। इसके बाद 11th की मार्कशीट, अगर आप कोरोना में नहीं थे, यानी कि कोरोना के टाइम में 11th का एग्जाम नहीं हुआ था, तो आपके पास 11th की मार्कशीट होगी, वो प्रोड्यूस करनी होगी। राजस्थान के स्टेट में आपको 11th की मार्कशीट प्रोड्यूस करनी है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो स्कूल से उनके लेटर हेड पर ये लिखवाना होता है कि इस स्टूडेंट ने बायोलॉजी सब्जेक्ट से 11th पास की है। इसके बाद 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो टीसी के साथ मिलता है 12th पास होने के बाद में, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट टीसी के साथ, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसके साथ मिलता है। अगर आपने 12th के बाद कोई एडमिशन नहीं लिया है तो ये तीनों चीज 12th की ही लगेंगी, टीसी, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो ये तीनों चीजें कॉलेज की ही लगेंगी। माइग्रेशन यूनिवर्सिटी इश्यू करती है और 2 चीज कॉलेज इश्यू करती है। अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन ले रखा है तो कॉलेज से टीसी लें और माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से लें और करेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेज से ले लें। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपने गैप सर्टिफिकेट 100 रुपए के या 50 रुपए के स्टाम्प पर प्रिंट करवा के फिर नोटेरी करवाना है। ये सारे फॉर्मेट हमारी वेबसाइट chopraeducation.com पर, सॉरी, chopraneet.com पर अवेलेबल हैं। अब इसमें आपको 26 नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था कंफर्मेशन पेज, वो चाहिए। इसके बाद आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर और भी कोई गवर्नमेंट आईडी हो सकती है जिसपे आपका फोटो लगा हो। इसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटो रख लेना आप 10-12 कॉपी। यहाँ पोस्ट कार्ड साइज की फोटो की जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है अगर आपका गैप रहा है, जैसे 12th के बाद में आपने नीट की तैयारी की है और गैप रहा है, कहीं एडमिशन
नहीं लिया है तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आपने बीएससी कर लिया, 1-2 साल का गैप रह गया है आपका, तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है यहाँ पर। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो एडमिशन के टाइम में होती है। आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है, राजस्थान की कंडीशन में कॉलेज में ही मेडिकल होता है, इसलिए अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन महाराष्ट्र और ऐसे स्टेटों में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप मेडिकल सर्टिफिकेट जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है उसके अकॉर्डिंग जिस स्टेट में होता है वो बनवा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए जरूरत है, ऑल इंडिया के लिए डोमिसाइल यानी मूल निवास की जरूरत है नहीं। एफिडेविट की जरूरत होती है एंटी रैगिंग, तो ये www.antiregging.in की वेबसाइट से आपको वहां फॉर्म फिल करके एक एफिडेविट मिल जाएगा। वो आप कॉलेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कॉलेज मिलने के बाद में करना है। इसके बाद में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के लिए तो लगता नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है। डेट मैंने आपको बता दिया, 1 अप्रैल 2026 के बाद में बनवा ले तो बेटर रहेगा। अदरवाइज आपने 1 जनवरी 2026 के बाद भी बना रखा है, वो भी मान्य हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद में अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो उसके सर्टिफिकेट की जरूरत है। सिंगल गर्ल्स चाइल्ड आपने एप्लीकेशन में अगर फिल किया है तो किसी किसी स्टेट में इसकी जरूरत होती है। इसके बाद में अगर आप ईएसआईसी कोटा से हैं तो आपको आईपी सर्टिफिकेट की जरूरत है, ई पहचान कार्ड की जरूरत है, और जो गर्ल्स की कंडीशन में जो आपने दोनों एफिडेविट बनाए थे वो जरूरत है, और मेल की कंडीशन में आपको ईएसआईसी सर्टिफिकेट की और ई पहचान कार्ड की जरूरत है। यहाँ पर नेशनलिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट में चाहिएगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र स्टेट में चाहिए। बॉन्ड वो आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, कॉलेज की वेबसाइट से आपको बॉन्ड का फॉर्मेट मिल जाएगा। एनआरआई की कंडीशन में आपको पासपोर्ट कॉपी चाहिए स्पॉन्सर का, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए, रिलेशनशिप एफिडेविट चाहिए और एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप पहले से तैयार कर लें, बाद में हड़बड़ाहट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर लें। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको हमारी काउंसलिंग सर्विसेज कैसे यूज करनी है। अगर आपने भी इस साल नीट 26 का एग्जाम दिया है और आप भी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अच्छा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये 1 मिनट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं आपको बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी जानकारी के अभाव में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। 13 साल का अनुभव रहा है मेरा इस मेडिकल फील्ड में, और इन 13 साल में मैं लाखों स्टूडेंट को अच्छा मेडिकल कॉलेज दिला चुका हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन 2016 से लगातार स्टूडेंट की पसंद बन चुका है, लगातार स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, और लाखों स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा सपना यह है कि हर एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल सके। इन सब को देखते हुए मैंने एक काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया है जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। तो मैं आपको इसके लिए 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली सर्विसेज है हमारा काउंसलिंग पोर्टल, दूसरी सर्विसेज है हमारी ई बुक्स, और तीसरी सर्विसेज है हमारी पेड सर्विस। तो आइए मैं आपको इन सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। आपको chopraneet.com पर विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे यहाँ पर आपको तीनों सर्विसेज मिलेंगी। काउंसलिंग सर्विसेज में यूजी पोर्टल की सर्विसेज मिलेगी। ई बुक्स में यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको ई बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो ई बुक्स है, चॉइस लिस्ट दी गई है, उसमें स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, सीट मैट्रिक्स दी गई है, कट ऑफ दी गई है, और काउंसलिंग प्रोसेस को फ्लो चार्ट से समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में भी सारी फैसिलिटी है। अब अगर आप काउंसलिंग पोर्टल यूज करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये नीट यूजी पोर्टल है। इसमें हमने फैसिलिटी दे रखी है कि कट ऑफ आपको कैसे देखनी है, चॉइस लिस्ट यहां दी गई है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है। अभी आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, काउंसलिंग वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सारा सब कुछ इसमें हमने समझा रखा है। इसमें लेटेस्ट अपडेट दे रखी है, जो आपको काउंसलिंग की हर एक स्टेट की यहाँ लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। कहीं भी किसी स्टेट की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। कट ऑफ इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में चॉइस लिस्ट इस प्रकार से हमने दे रखी है, और
इसके बाद स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है और यहां पर हमने वेबसाइट दे रखी है कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज की क्या वेबसाइट है। यहां काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है जो हर एक स्टेट का यहां अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जैसे चलता रहेगा अपडेट करते जाएंगे हम। कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कट ऑफ भी साथ साथ जैसे जैसे जिस स्टेट की कट ऑफ आती जाएगी हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको हर एक लेटेस्ट जानकारी इसी पोर्टल पर एक जगह ही मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है और काउंसलिंग प्रोसेस को राउंड वाइज यहां समझाया गया है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो। तो एक ही पोर्टल पर हमने सारी जानकारी दे दी गई, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ chopraneet.com की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।